Work expands so as to fill the time for its completion. काम उतना ही फैलेगा जितना टाइम वो काम करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा। कुछ समझ आया? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप इस लाइन को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे एंड आप ये भी समझ जाओगे कि आप इस लाइन को यूज़ करके कैसे कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। तो अब स्कूल में हमें 30 डेज़ का वेकेशन मिलता था, वेकेशन होमवर्क भी मिलता था उस समय में, बट 30 डेज़ मिलने के बावजूद हम लोग अपना वेकेशन होमवर्क तो लास्ट 2 दिन में ही करते थे ना। बॉस ने नेक्स्ट मंडे को एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन मांगी है, कंप्लीट तो सैटरडे संडे को ही होगा ना वो प्रेजेंटेशन। अगर आप भी ऐसा करते तो डोंट वरी, मोस्टली लोग ऐसा ही करते थे, मैं भी ऐसा ही करती थी एंड कभी कभार आज भी करती हूँ। तो जब हमें 30 डेज़ मिलता है, हमारे ब्रेन को पता होता है कि वो होमवर्क करने के लिए तो सिर्फ 2 दिन ही चाहिए एक्चुअल में, तो इसीलिए वो 28 डेज़ तक वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि कर लेंगे होमवर्क, कर लेंगे ना, क्योंकि हमें पता है काम तो 2 दिन का ही है। यही होता है हमेशा जब भी हम लोग को कोई ज़्यादा टाइम मिलता है, बिकॉज वी थिंक कि बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम 1 मंथ में बहुत टाइम है, 15 दिन है बहुत टाइम है, 1 वीक सोच सकते हैं स्टार्ट करना, 4 दिन अब तो पढ़ो अदरवाइज़ फेल हो जाएंगे। हमें अक्सर यही लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, बट एक्चुअल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। द रियलिटी इज़, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने दिया जाए और आपको 30 डेज़ दे तो आप वो प्रेजेंटेशन 30 डेज़ लगा दोगे बनाने में। एंड अगर वही सेम प्रेजेंटेशन आपको बनाने दिया जाए एंड आपको बोला जाए कि 3 दिन बाद मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए, आप वही सेम प्रेजेंटेशन 3 दिन में बना लोगे। तो आप खुद देखिए, जब आपको 30 डेज़ मिला तो आपने 30 डेज़ यूज़ किया, जब आपको 3 दिन मिला तो आपने 3 दिन में वो काम कर लिया। यही है पार्किंसंस लॉ कि जब हमें जितना टाइम मिला है, जब वो फैलता है तो उसके साथ जो वर्क होता है वो भी स्ट्रेच आउट हो जाता है, वो भी उस फैले हुए टाइम के साथ, उस स्ट्रेच हुए हुए टाइम में बट जाता है। इसीलिए हमें जितना टाइम दिया जाए एक काम करने के लिए, हम उतना ही टाइम में करते हैं। आई होप अब आपको पहला लाइन समझ में आया हो कि काम उतना ही फैलता है जितना टाइम वो काम करने के लिए अवेलेबल हो। बट ये बात तो मतलब हमारे फेवर में नहीं हुई ना, ये तो नॉर्मल बात हुई कि हाँ हमें 30 डेज़ टाइम दिया जाए तो हमें 30 डेज़ ही लगते हैं, तो अब उससे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप पार्किंसंस लॉ को अपने फेवर में यूज़ कर पाओगे। सबसे पहला, हमने ये नोटिस किया पार्किंसंस लॉ समझते समझते कि हम ह्यूमंस डेडलाइंस पे वर्क करते हैं। मतलब जब हमारे पास डेडलाइन होता है तब हम बहुत सीरियसली वर्क करते हैं डेडलाइन के पहले। एंड हमें ये भी पता है कि जब कोई डेडलाइन होता है ना तब हम लोग काम कर लेते हैं, बट जब डेडलाइन होता ही नहीं है किसी काम का तो उसमें श्योरिटी नहीं होता कि वो काम होगा भी या नहीं। दैट्स द रियलिटी। तो हमें ये पता चल गया कि डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन टू वर्क। तो सेट फेक बट रीज़नेबल डेडलाइन। हमें पता है कि हाँ मुझे 30 डेज़ मिले हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आई नो वो 3 दिन का काम है, मैं अपने लिए एक फ़ेक डेडलाइन सेट करूँगी 3 दिन। नाउ आई नो कि 3 दिन लगेगा, इसलिए मैं 3 घंटे सेट नहीं करूँगी। आई नो उस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए एक रीज़नेबल टाइम है 3 दिन, इसीलिए मैं 3 दिन लूँगी। एक्स्ट्रा भी कम नहीं ले लेना है कि 3 घंटे में करना है, बिकॉज फिर वो होगा ही नहीं ना। प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा आप जो अपने लिए डेडलाइन ले रहे हो। सो अपने लिए फेक लेकिन रीज़नेबल डेडलाइंस सेट कीजिए।
अब नंबर 2, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आप डायरेक्टली कोई डेडलाइन नहीं सोच सकते हो कि ये कितना टाइम में ख़त्म होगा ये काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप पूरा 1 साल का सिलेबस कितने टाइम में कवर कर पाओगे वो आप अभी एज्यूम नहीं कर सकते एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, राइट। तो क्या कीजिए, जब एक बड़ा टास्क हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए एंड उन छोटे पार्ट्स को टाइम दीजिए। अभी ये स्कूल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पूरे साल का सिलेबस कवर करना है। आप पूरे साल का सिलेबस अभी एक बार में नहीं बता सकते आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको सब्जेक्ट्स में एंड देन चैप्टर्स में डिवाइड करोगे तब आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ, इस चैप्टर में मुझे 2 दिन लगेंगे, इस चैप्टर में तो 5 दिन लग जाएंगे, हाँ ये चैप्टर तो 1 दिन का काम है। उस तरह से आपने एक रफली पूरे सिलेबस का तो आपने बना ही लिया कि आपको कितना दिन में वो हो जाएगा। इसी तरह जब एक बड़ा काम हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनके लिए फेक बट रीज़नेबल डेडलाइन सेट कीजिए। अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना पॉइंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखा तो आगे के 2 पॉइंट्स काम नहीं करेंगे। आपको हारने का डर बैठाना होगा अपने मन में। यस, आपको हारने का डर होना होगा। आपको खुद को पनिश करना होगा अगर आप अपने डेडलाइन मीट नहीं करते हो, क्योंकि किसी चीज़ को खोने का डर उसके पाने के खुशी से ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपको आज रास्ते में 100 रुपये का नोट मिले तो आपको खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा दुख होगा, कहीं ज़्यादा दुख होगा अगर आपका 100 रुपये का नोट खो जाए, राइट। वही है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो बुक है इनडिस्ट्रैक्टेबल, उसके ऑथर नीर अयाल ने ये चीज़ यूज़ किया था। उन्होंने क्या किया, उन्हें फिट होना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन वर्कआउट करूँगा एंड जिस दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया उस दिन मैं एक $100 का नोट जला दूँगा। यहाँ मैं डॉलर की बात कर रही हूँ, रुपीज़ नहीं। $100 का नोट जला दूँगा। अब वो एक बहुत बड़ा लॉस है, $100। सो उन्होंने वो डिसाइड किया कि जिस दिन वो वर्कआउट नहीं करेंगे वो $100 का नोट जलाएंगे एंड देन कंटिन्यूसली ही वर्कड आउट विदाउट मिसिंग आउट। उन्होंने एक भी नोट नहीं जलाया बिकॉज़ उनके अंदर वो डर था कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो मुझे $100 का नुकसान हो जाएगा। तो आपको खुद को एक इस तरह का पनिशमेंट देना होगा कि आपको डर लगे अपने डेडलाइन मीट ना कर पाने से। एंड द लास्ट वन इज़, जब आप फेक डेडलाइन सेट कर लो उसमें आप इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब आप पार्किंसंस लॉ को अपने फेवर में यूज़ कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।